हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है थर्मल पावर प्लांट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आपने आईटीआई कर रखी हो, आपने डिप्लोमा कर रखी हो या फिर आपने बीटेक कर रखी हो, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जब मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज पे वैकेंसीज है। माइनिंग है, कोल पावर है, कोल सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, क्योंकि पोस्ट अच्छी खासी है, यानी कि मान के चल सकते हो कि बहुत बड़ी पोस्ट निकाली गई है अलग अलग बेसिस पे। तो चलिए डियर, डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट या फिर प्राइवेट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें। आईटीआई वाले अपना ट्रेड कमेंट करेंगे, बीटेक और डिप्लोमा वाले अपना ब्रांच कमेंट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस, जैसे कि हमारा धनबाद, जो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोल माइनिंग है, कोल सेक्टर है, या फिर यूरेनियम सेक्टर है, माइका सेक्टर है। बहुत सारी जिंक जितने भी मिनरल्स हैं झारखंड में ऑलमोस्ट सभी पाए जाते हैं। चाहे स्टील प्लांट हो, भारत का सबसे बड़ा प्रोडक्शंस करने वाला स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट ये यहाँ पर है। तो झारखंड पूरा माइनिंग सेक्टर से, मिनरल से भरा पड़ा है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से रहते हैं, क्योंकि झारखंड की जो भी माइनिंग है उसका चप्पा चप्पा भारत का हर कोना जानता है कि झारखंड में क्या चीज़ है, कौन सी डिपार्टमेंट है। लेकिन आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई भी अदर डिपार्टमेंट, आपके नज़दीक एरिया में कोई पावर प्लांट है, चाहे प्राइवेट हो, क्योंकि गवर्नमेंट वाला तो सबको पता है, प्राइवेट है, या फिर कोई माइनिंग सेक्टर है, किसी भी कोल सेक्टर में है, वहाँ से डिपार्टमेंट कोई बड़ी है, तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए उस कंपनी का इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि उसमें वैकेंसीज कब आती है, किस ट्रेड के लिए आती है, ताकि आप अप्लाई कर पाओ और अपने लोकल में जॉब कर पाओ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर जगह पे नहीं मिलता है जॉब। आते हैं वैकेंसीज की ओर। वैकेंसी जो निकाली गई है वो डायरेक्टली निकाली गई है पावर मैक ग्रोथ लिमिटेड या फिर पावर मैन प्रोजेक्ट लिमिटेड है। और ये माइनिंग सेक्टर है, थर्मल पावर सेक्टर, सबका टेंडर लेती है गवर्नमेंट का। तो यहीं के द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई है। राजस्थान एक थर्मल पावर प्लांट है, उसके ज़रिए। तो जॉब लोकेशन आपका कहाँ होगा? गुजरात। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आए तो रेजोल्यूशन आप बढ़ा लें। तो ये वैकेंसीज है, वॉक इन इंटरव्यूज एट भुज गुजरात, पावर मैक ग्रोथ लिमिटेड। वैकेंसी देखो कहाँ से निकाली गई है, पहले ये जानना ज़रूरी है। पावर मैक प्रोजेक्ट लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फॉर मल्टीपल पोजीशन इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो पहला डिपार्टमेंट आपका ध्यान रखना, ऑपरेशन ओएनएम में है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दी 2 × 125 मेगावाट, जो कि अरीमोटा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है एटीपीएस में। ये कच्छ गुजरात में बेस्ड है। थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? अरीमोटा। याद रखना, अकरीमोटा बोलते हैं, अरीमोटा भी बोला जाता है, तो जैसा प्रोनाउंसिएशन करो, क्योंकि गुजराती लैंग्वेज का ये होता है, तो अकरीमोटा बोलो। चलो, अकरीमोटा थर्मल पावर स्टेशंस, जो एटीपीएस के नाम से इसे ज़्यादा जाना जाता है, एटीपीएस जीएमडीसी कक्ष, जो गुजरात में है, यहीं पर परमानेंट जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई है थर्मल पावर प्लांट की। एक नई वैकेंसी देखिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस होगी। जितने भी मैनेजर लेवल का है, पहले देख लो कि मैनेजर लेवल के पोस्ट जो सुपरवाइजर लेवल में आता है, जैसे मैनेजर ऑपरेशन इंचार्ज में, माइन आपके मेंटेनेंस इंचार्ज में, या फिर प्लानिंग में है, ओएनएम में, चार्ज प्लानिंग में है, प्लांट एफिशिएंसी में, परफॉर्मेंस बेसिस पे। तो ये सब हाईली बड़ी बड़ी पोस्ट है मैनेजर लेवल का। तो डायरेक्टली आप मैनेजर नहीं बन जाओगे, मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ओके, तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत मांगी गई है यहाँ पर, जो कि एक मैनेजर लेवल का होगा। अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, मिनिमम 10 ईयर है आपके पास, 8 साल, 9 साल, 6 साल, 7 साल भी है, तो आप अप्लाई करें। अप्लाई कौन कर सकता है? तो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। तो जितने भी बी बीटेक या फिर डिग्री इंजीनियरिंग किए हैं आपने, बी बीटेक में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी। मज़ेदार वैकेंसी, एक बार नई वैकेंसीज आउट की गई है, बम्पर बोल दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, शिफ्ट इंचार्ज में, ऑपरेशंस में। इनमें 5 से 7 साल एक्सपीरियंस रखा गया है, कम से कम 3 साल ज़रूरी है। और जहाँ पर 3 साल रखा गया है, वहाँ पर कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए।
नहीं तो एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट से चाहिए, गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप पावर प्लांट में एनटीपीसी वगैरह से कर लिया है तो मान लो कि आपकी जॉब लगनी पक्की है डियर। शिफ्ट इंचार्ज में बी बीटेक या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, 5 वैकेंसीज है। नेक्स्ट है आपका पीएलसी डेस्क ऑपरेटर में टरबाइन बॉयलर एंड टाइम यूनिट्स एमएचपी पे, तो यहाँ पर 3 साल का तो नॉर्मल 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, 1-2 साल का आप जा सकते हैं, अप्रेंटिसशिप भी है तो जा सकते हैं। बी बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सीएनआई यानी कि कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सीएनआई में अप्लाई कर सकते हैं। बॉयलर प्रोफिशेंसी, अगर बॉयलर प्रोफिशेंसी का एक सर्टिफिकेट होता है वो ज़रूरी है। 15 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है डियर। नेक्स्ट वैकेंसी है फील्ड ऑपरेटर की, तो फील्ड ऑपरेटर की जो पोस्ट है ये बहुत बड़ी पोस्ट है, 30 वैकेंसीज निकाली गई है और ये सारी वैकेंसी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए है। ये जितनी भी वैकेंसी है अगर आपने आईटीआई कर रखी हो, अब आईटीआई कौन सा ब्रांच, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बोले तो मैकेनिकल में जितने भी फिटर मशीनिस्ट वेल्डर टर्नर अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियंस और वायरमैन ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ट्रेड बता दिया है, वही मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेड, 30 वैकेंसीज है। मौका मत छोड़िएगा, अगर आपने अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट से कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता, या तो एक्सपीरियंस नहीं तो अप्रेंटिसशिप। फील्ड इंजीनियर की वैकेंसीज है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, डिप्लोमा बीटेक बॉयलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंसी 15 पोस्ट है। तो गाइज आपने बॉयलर प्रेफरेंसी से कोई भी ब्रांच इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से किया है बट सर्टिफिकेट है डीजीएमएस का तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, देखिए गाइज इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज है तो यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रिशियन है तो आईटीआई योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन तो आईटीआई वालों के लिए होता है। फिर कोई बात नहीं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आपने आईटीआई कर लिया है और एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप भी अप्लाई कर देना इस पोस्ट में। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी जितनी भी पोस्ट है मेंटेनेंस में कुछ में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कुछ में कम एक्सपीरियंस रहेगी, तो सबके अलग अलग बेसिस पे है। जितनी भी पोस्ट है शिफ्ट इंचार्ज बॉयलर मेंटेनेंस, शिफ्ट इंचार्ज बॉयलर मेंटेनेंस, फील्ड इंजीनियर बॉयलर मेंटेनेंस, टरबाइन मेंटेनेंस इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज टरबाइन मेंटेनेंस, फील्ड ऑपरेटर टरबाइन मेंटेनेंस, बीओपी मेंटेनेंस इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज डीओपी मेंटेनेंस एंड फील्ड इंचार्ज बीओपी मेंटेनेंस। तो कई सारी पोस्ट है, बीओपी मेंटेनेंस है, टरबाइन मेंटेनेंस शिफ्ट इंचार्ज है एंड आपकी फील्ड इंजीनियर एंड बॉयलर मेंटेनेंस। तो ये जितनी भी पोस्ट है सारी पोस्ट में एज अ डिप्लोमा और बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पोस्ट भी अच्छी खासी है, 4-3 करके पोस्ट है। नेक्स्ट है दोबारा आपका इलेक्ट्रिकल एंड सीआई मेंटेनेंस में, तो इस सब में भी डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, अच्छी पोस्ट है। आप देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक वैकेंसी है, मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस तो 2 साल का होना ही चाहिए, 14 पोस्ट है। एक आपका सीआईए इंजीनियर के लिए इसमें 12 पोस्ट है, तो ये भी पोस्ट आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। टेक्निकल स्किल्स में देखो मेंटेनेंस प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा सुटेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ज़रूरी है। एक ईएचएस के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि आपने सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी केमिस्ट में तो बीएससी केमिस्ट्री, एसडब्ल्यूटीपी डीटीएस ऑपरेटर के लिए तो बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीएससी केमिस्ट्री वाला अप्लाई कर सकते हैं, 9 पोस्ट है। एक है आरओ प्लांट ऑपरेटर में, तो यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं आप या फिर आईटीआई मैकेनिकल कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, 7 वैकेंसी। आईटीआई मैकेनिकल तो फिटर मशीनिस्ट वेल्डर और टर्नर, तो बहुत सारी ट्रेड एलिजिबल है, बहुत सारे ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, एक बड़ी वैकेंसीज है, वैकेंसी कम नहीं है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं आपको अप्लाई करने के लिए क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं कि आपको इंटरव्यूज़ के लिए कहाँ जाना है। एप्लीकेशन प्रोसेस, इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू स्कैन द क्यूआर कोड इसमें, और बेस्ट राइट फॉर आउट द फॉर्म एंड अपलोड देयर सीवी बिफोर एडिटिंग इन वॉक इन इंटरव्यू, तो आपको अपलोड करनी है सीवी भी, अपडेटेड सीवी। कैंडिडेट में ऑल्सो शेयर द प्रोफाइल एज ए ईमेल, आपको मेल भी करनी है वहाँ पर जाने से पहले। मेल आईडी है cv@powermac.net या फिर umak@powermac.net के दौरान, एंड एक आपका है harikmota@powermac.net। तो 3 ईमेल आईडी है, किसी में भी आप अपना मेल अपनी अपडेटेड सीवी विद कवर लेटर लगा के सेंड कर सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी मिलती है यार, 35 से 40 हज़ार तक सैलरी जो स्टार्टिंग मिलेगी। एड्रेस हिल व्यू रिसोर्ट, आपको जो है हिल व्यू रिसोर्ट एक होटल है, इसी रिसोर्ट में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा भोज जो में है। तो 6 अप्रैल 2025 को आपका वॉक इन इंटरव्यूज़ लिया जाएगा, 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपको पहुंचना है।
तो ये एक बड़ी भर्ती है, मौका मत छोड़िएगा। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं ज़रूर जाएँ और वैकेंसी बहुत कम आती है यार, इस बार तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ आई है, तो मौका क्यों छोड़ना। सही अप्लाई कीजिए, कोई डाउट है अगर आप लोग कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।